लाइन कह रही है क्या कि जो शरद रात में क्या बात है शीतल डालिए पूर्णिमा बन गई हो मेरी माँ बन गई हो मेरी माँ बन गई हो तुम। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि पहले ही चक्र में कलाकार को टोकना शुरू कर दिया जाए, सही है, अच्छी बात है। लेकिन आप सुन रहे थे संबोधन में ही आज की सहयोगी कलाकारा बहुत ही योग, बहुत सुरीली, बहुत सम्मानीय और बहुत फिर भूल गए, फिर बोले गुणी। अब क्या कहें, ठीक है चलो बेटा, सम्मान जैसा भी हो रख लेना चाहिए। कुछ लोगों के पेट पे जलन भरी ही रहती है। हाँ, और कहा, ये तो है। 5 पहली देविया केवल गाने में यही नहीं है कि तुम मेरी माँ बन गई हो, गाने की विशेषता ये है, क्या है? कोई अगर हमको जन्म दे रहा है तो वो तो हमारी माँ है ही, लेकिन मेरे गीत की विशेषता ये है कि माता भुवनेश्वरी ने तीनों देवताओं को जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ कह रहे कि तुम मेरी माँ बन गई हो। उसी प्रकार अनसुईया माता ने भी तीनों देवताओं को पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी भोलेनाथ कह रहे कि मेरी माँ बन गई हो तुम। और उसी प्रकार भोलेनाथ ने माँ सती ने भी भोलेनाथ को जन्म नहीं दिया, लेकिन भोले बाबा फिर भी कह रहे कि मेरी माँ बन गई हो तुम। ये है, पैदा करने वाली तो माँ होती ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरे गीत में माँ वो बन रही है जिसने पैदा नहीं किया, लेकिन माँ बन रही है वो। ये है कीर्तन, ये विशेषता है गाने में। और क्या, यही कीर्तन है। खाली मेरी माँ बन गई हो, जगत की माँ बन गई हो। हाँ, ऑनलाइन पैसा आने का यही अच्छा है कि वापस नहीं हो सकता। अब चूंकि जब वो माता भुवनेश्वरी के रूप में आई तो उस समय तो वो जगत की माँ थी नहीं, ना कोई उनको जगत जननी कहता था। जब श्रीमान जी ने लिखा वो तभी से जगत जननी बनी है। बिल्कुल सही बात। हाँ, पहले नहीं थी वो जगत जननी। गाने को पहले समझ लिया करें भाई साहब, इसके बाद ही जवाब लिखा करिए। कोरस बारों से नहीं मेन कलाकार बनना चाहिए। अच्छा बजाओ, गीत बड़ा अच्छा आया है भैया। चाची की थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो, गेंद उसका बढ़ा दो। आवाज कम हो जाती है बार बार चाटी की। बढ़िया। कि तन्हाई मिलती है
दिलचस्पी नहीं है करना भी नहीं चाहिए। और ना मैं किसी का गाना घर का लिखा हुआ गलत करती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि रचनाकार बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत से किसी गीत को तैयार किया जाता है। लेकिन जब सामने वाले कर देते हैं, अभी तो हमारे गाने में कमियां निकाली जा रही थी। अब देखिए लाइन आई आपकी और कहा आपने त्याग भवानी दुखी मसानी तो बोले सुर घरवानी। क्या बोले? क्या बोले करल का प्याला तो भगवान पिया करते हैं। मान लिया? मान लिया। फिर यहाँ कुछ लोग घुट घुट के जिया करते हैं। तो आपने स्पष्टीकरण दिया जैसे भोलेनाथ घुट घुट के जी रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ लोग हैं? कहाँ से थोड़ी लोग, वो लोग हैं जिनको देव भी नहीं महादेव कहा जाता है, उनको तुम साधारण मनुष्य यानी लोगों की उपमा दे रहे हो। कौन लोग? जो मर जाते हैं वो लोग। और जो अजर अमर अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश ही नहीं होता है, उनको लोग कह रहे हैं। नहीं कह रहे, उनको लोग की उपमा दी जा रही है। खैर, अपनी अपनी सोच है। धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की बुद्धि कम होती जा रही है। कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है। प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से। यहाँ कुछ लोग घुट घुट के जिया करते हैं और कुछ तो जीते जी अपनी जान दिया करते हैं। कई घुट घुट के जी रही है और महाराज दशरथ वो जीते जी अपनी जान दे रहे हैं। दशरथ जी मरे नहीं, ना। जीते जी जान दे रहे हैं। अरे अच्छा। हाँ, ये आपके कहने का तात्पर्य है। दशरथ जी मरे थोड़ी हैं, अभी वो जिंदा है, जीते जी मर रहे हैं वो। आओ का पता नहीं कौन लिखता है, क्या बताएं। खैर, आइए प्रयास मेरे से सुनिएगा। आप कह रहे थे अगर मैं चाहूं तो जवाब ला सकता था कि मेरे पिता बन गए हो तुम। अरे जवाब लाने के लिए कुछ भी ला देते, किसी ने मना थोड़ी किया था। अगर मैं माँ की बात कर रही थी, आप पिताजी की बात करने लगते, कोई मुकदमा थोड़ी चल जाता आप पर। खूब कर सकते थे पिता की बात, किसी ने रोका थोड़ी था आपको। आइए सुनिएगा मेरी ओर से प्रयास। वो असुर था बलधारी, देवताओं की लाचारी कैसी? एक दैत जिसने बड़ा अत्याचार मचा दिया। सारे देवता परेशान हो गए और जब परेशान हो गए तो हुआ क्या? क्या? वो असुर था बलधारी, देवों की थी लाचारी। वो वज्र से इसका पद वज्र से ही होगा, लेकिन अब वज्र आए कहां से? हो वज्र से इसका पद, ये संकट बड़ा भारी। संकट बड़ा भारी आ गया। कोई भी उस दैत्य को मार नहीं पा रहा है। तब तो ऋषि दधीची लाइन कह रही है क्या? ऋषि दधीची थे बड़े ही जो ज्ञानी। सारे देवताओं ने जाकर के ऋषि दधी से प्रार्थना की और कहा ऋषिवर, उस दैत्य को वरदान है कि जब आपकी अस्थियों का वज्र मिलेगा तभी उस दैत्य का वध हो पाएगा।
क्या? क्या? ऋषि दधीच थे ज्ञानी, अस्थि दान दे दानी, तो जीते जी धर्म के हित अरे दे दिए कुर्बानी। और जब देवताओं ने निवेदन किया तो महर्षि दधीची ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। उन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया कि आखिर मेरी जान चली जाएगी। तो लाइन कह रही है क्या? अरे अमर कहानी, अमर है कहानी, वो थे ब्रह्म ज्ञानी, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे वो, और देवताओं के हित के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो लाइन कह रही है क्या? कि अमर कहानी थे ब्रह्म ज्ञानी, और गाथा जानी पहचानी, अरे गाथा जानी पहचानी। तो सुनिए भाई साहब, यहाँ कुछ लोग कहना, यहाँ कुछ लोग, अरे यहाँ कुछ लोग शान से जिया करते हैं, यहाँ कुछ लोग शान से जिया करते हैं और घुट घुट के नहीं। अरे यहाँ कुछ लोग शान से जिया करते हैं, और कुछ तो हंस हंस के अपनी जान दिया करते हैं, कुछ तो हंस हंस के अपनी जान दिया करते हैं, कुछ तो हंस हंस के अपनी जान दिया करते हैं, कुछ तो हंस हंस के अपनी जान दे दिया करते हैं। जैसे महर्षि दधीची ने देवताओं के हित के लिए हंस की अपनी जान की कुर्बानी दी। आइए एक टुकड़ा और देखिएगा, सुने। था कर्ण धनुर्धारी, था कर्ण धनुर्धारी, जाने दुनिया सारी। और कर्ण ने क्या किया? दानी ऐसा था वो, अरे दानी ऐसा था वो, दुर्योधन से यारी, दुर्योधन से मित्रता तो की, लेकिन देखिए फिर भी उसने हंसते हंसते किया क्या? क्या? तो ऐसा वरदानी देता था दान दानी, कुंडल कवच दे करके की पूर्ण कहानी। और जब मां मांगने आई तो हंसते हंसते अपने कवच और कुंडलों को दान कर दिया, कवच कुंडलों को दान कर दिया। और जबकि कर्ण जानते थे कि अगर ये कवच कुंडल मैंने दान कर दिए तो फिर मेरी जान की रक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जानते हुए भी किया क्या? क्या किया? कलंक भी पाया, बढ़िया। संसार ने ठुकरा दिया, समाज ने अपमानित किया, सूत पुत्र कह करके बुलाया गया, लेकिन फिर भी तो कलंक पाया, जग ने ठुकराया, और फिर भी है धर्म निभाया, फिर भी अपने दानी होने का धर्म निभाया, तो फिर भी है धर्म निभाया। इसलिए अरे दुश्मन भी खून के आंसू पिया करते हैं, दुश्मन भी खून के आंसू पिया करते हैं, और कुछ तो हंस हंस के अपनी जान
हालांकि आपने 3 प्रसंग दिए हैं, एक टुकड़ा मैं और जोड़े दे रही हूँ। एक सतयुग से और एक द्वापर से, एक 2 लाइनें आप कलयुग से सुनिए। जैसे कैसे? भगत बलिदानी भगत सिंह अमर कहानी है ये दुनिया ने जानी। क्या जानी? क्या? अरे जान दे करके भारत माता के लिए, अरे जान दे करके अमर नाम किया करते हैं। और भगत सिंह जैसे देशभक्त, अरे कुछ तो हंस हंस के अपनी और जो भी विद्वान जन बैठे हैं, सुने आप सभी लोग। क्या बात? कहा फिल्म वालों ने, क्या बेटे? क्या कहा? तेरे राना फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। क्या? क्या गाया? कि चांद ही होगा मुस्कुरा के चल दिए। देखिए मेरे गाने में भी कुछ प्रयोग ऐसा ही हो रहा है, लेकिन निवेदन के पहले गाने को समझ लें। भगवान श्री राम जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे
उन्होंने देखा कि एक समुद्र किनारे नारी बैठी रो रही है। भगवान गए और बोले, देवी तुम हो कौन और यहाँ बैठी रो रही हो, आखिर बात क्या है? उस देवी ने कहा, प्रभु मैं यहाँ पर राम जी के आने की प्रतीक्षा में हूँ, क्योंकि मैं उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो राम जी बोले, मैं ही तो राम हूँ, लेकिन जहाँ तक पति रूप में पाने की बात है, तो अभी तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ और मेरी पत्नी को वो लंका का राजा रावण हरण करके ले गया। मैं उनको ही मुक्त कराने लंका जा रहा हूँ। लेकिन वो देवी उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बार बार विनती करने लगी। तो राम जी को दया आ गई। राम जी बोले, ठीक है, अभी तो मैं लंका जा रहा हूँ, लेकिन जब लंका से लौट के आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राम जी लौटे, लेकिन वो देवी उनको पहचान नहीं पाई। और जब नहीं पहचान पाई तो भगवान ने कहा कि बस तुम्हारा प्रण तो टूट गया है, तो मुझे नहीं पहचान पाई, अब शादी तो होगी नहीं। तो देखिए भगवान से वो देवी कह क्या रही है, आशिका दीपक जला के बसा के, हे प्रभु राम, अरे आशिका दीपक जला के दिल में साविली सूरत बसा के, अरे दिल से दिल को जोड़ लिया है। मैंने तो आपको पाने की इच्छा रखी थी, आपको अपने पति रूप में पाना चाहती थी और आपके दिल से अपने दिल को जोड़ लिया मैंने। लेकिन अरे लीला प्रभु की जान न पाई, मैं नहीं पहचान पाई, मेरा दिल क्यों तोड़ दिया है। और जब राम जी जाने लगे उनको छोड़ के, तो उसने कहा, दिल के अरमां दिल में ही रह गए। क्या बात, दिल के अरमां दिल में ही रह गए और दिल दुखा के चल दिए। अरे दिल में उतरे हे राम, अरे दिल में उतरे, दिल मिलाया और दिल मिला के चल दिए। लेकिन आप जा तो रहे हो, जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए। तो भगवान ने कहा कि तुम किसके लिए जियोगी, तो जाओ आज से तुम त्रिकूट पर्वत पे तपस्या करो और कलयुग में जब मैं कल के अवतार लेकर आऊंगा तब मैं तुम्हारी मांग जरूर सजाऊंगा। तो आज वही देवी जो त्रिकूट पर्वत पर बैठी तपस्या कर रही है, जिसको आज हम लोग माता वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं, क्या बात, तो कह रही है कि दिल में उतरे, दिल मिलाया और दिल मिला के, दिल में उतरे, दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। दिल में उतरे, दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। आज भी वो प्रतीक्षा में है। आइए एक बात और सुने आप लोग, अरे दिल के मन में मान
पातालपुरी पहुंचे तो उनको वहां अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना मिली। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से पूछा आखिर अहिरावण की मृत्यु होगी कैसे? चंद्रसेना बोली एक शर्त पे बताऊंगी। क्या? अगर भगवान राम को जाकर तुम कहो कि वो एक रात मेरे साथ व्यतीत करें तो मैं अपने पति के मरने का कारण बता दूंगी, क्योंकि वो मेरे मन मंदिर में बस गए हैं। तो देखिए चंद्रसेना कह रही है क्या? अरे दिल के बन में मान आए मेरे घर आज भगवान आए। जब राम जी पहुंच गए तो चंद्रसेना देख के बोली क्या? अरे दिल के बन में मान आए मेरे घर आज मेहमान आए। तो आज अरे कैसे तुमको बिसराऊंगी और चंद्रसेना ने राम जी से कहा प्रभु मेरी इच्छा है क्या? कि आप एक रात मेरे साथ व्यतीत करेंगे तो मैं बता दूंगी कि मेरे पति की मृत्यु कैसे होगी। तो कहने लगी क्या? अरे राज मरने का पता कर आपसे प्रभु दिल लगा कर बोलो कैसे मैं रहूंगी। और ये सम्मानी भैया श्री मेवालाल भैया जी खुजौली से हैं आपकी तरफ से 51 रुपए का ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आखिर अब मैं कैसे रह पाऊंगी क्योंकि आपको तो मैं अपने मन मंदिर में बसा चुकी हूँ। तो चंद्रसेना बोली क्या? दिल धड़कता रहे अब तो क्योंकि चंद्रसेना ने यही शर्त रखी थी कि अगर आप मेरे साथ रात्रि बताएंगे तो मैं पति के मरने का कारण बताऊंगी। तो राम जी ने भी कहा था कि चंद्रसेना जिस सैया पर तुम मुझे बैठाओगी, जिस पलंग पर मुझे बैठाओगी, अगर वो पलंग नहीं टूटा तब तो ठीक है, लेकिन अगर पलंग टूट जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। और भगवान जैसे ही उस सैया पर बैठे वो पलंग एकदम से चरमरा के टूट गया। और जब टूट गया तो राम जी उठ के चल दिए। तो चंद्रसेना ने कहा प्रभु सुनिए दिल धड़कता रहे अब तो अरे दिल जला के चल दिए। और हे राम जी अरे दिल में उतरे दिल मिलाया दिल मिला के चल दिए। लेकिन वो भी यही कह रही है जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए। दिल में उतरे दिल मिलाया दिल मिला के